पाकिस्तान की शह पर आतंकवादी जम्मू कश्मीर में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें जवाब देने के लिए सुरक्षा बलों की मल्टी लेयर तैयारी के साथ साथ घाटी का हर गांव किस कदर उन्हें मिटाने की तैयारी में है। 100 सेकंड में आपको ये पूरी खबर दिखाते हैं। हाथों में हथियार, मैगजीन भरा और दुश्मन निशाने पर। एक बार इन हथियारों के निशाने पर दुश्मन आए तो बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। गांव की ये छोरियां तैयार हैं, निशाना फिक्स है। अब सोचना है पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे उन आतंकियों को जिनका मकसद घाटी में दहशत फैलाना है। देश में कोरोना काल है, लेकिन आंखों में आतंकियों को मिटाने के सपने, चेहरे पर मास्क और माथे पर दुपट्टा, लेकिन जुनून और मकसद बिल्कुल साफ है। आतंक का गढ़ कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के मोहोर में जब भारतीय सेना ने इन लड़कियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग का ऑफर दिया तो आंखों में तैरने वाले सपने जमीन पर आ गए। बोल रहे थे सर हम इसको पकड़ेंगे, क्या पता हमें गोली लग जाएगी, क्या कुछ हो जाएगा। आज हम सर यही हाथ में पकड़ रहे हैं और इसको खोल रहे हैं भी, जोड़ रहे भी। हमें सर बहुत खुशी हो रही है अब इस काम से, हमें बहुत। आतंकियों से लोहा लेने के लिए एक तरफ हिंदुस्तान के सुरक्षा बलों की मल्टी लेयर तैयारी है तो दूसरी तरफ घाटी की इन लड़कियों का जुनून है, जिनकी बंदूक की हर गोली पर एक एक आतंकी का नाम लिखा है। भारतीय सेना की तरफ से माहौर में जम्मू कश्मीर की इन बेटियों को एक विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस इस ट्रेनिंग के तहत लड़कियों को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहोर की इन लड़कियों के सपने साफ हैं, अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती होना और आतंकियों से लोहा लेना। भारतीय सेना की तरफ से यहाँ की यंग गर्ल्स, लड़कियों को उनके सपनों को पूरा करने के ये मदद करने के लिए विमेन एम्पावरमेंट नोड्स की स्थापना की गई। भारतीय सेना ने भी सोचा नहीं था कि उनके दिलों की आग में इतनी गर्मी है। ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत होते ही भारी संख्या में लड़कियों का हुजूम कैंप का हिस्सा बनने के लिए उमड़ पड़ा। और इस वक्त की एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमले को लेकर है, जहां पर आतंकियों ने सीआरपीएफ और पुलिस पार्टी पर अटैक किया। सेना और सीआरपीएफ के दो जवान शहीद हुए हैं। इसके साथ ही आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। लश्कर कमांडर सज्जाद हैदर समेत 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। सेना और सीआरपीएफ के दो जवान भी शहीद हुए, साथ ही एक पुलिसकर्मी के भी शहीद होने की खबर। जब हिंदुस्तान के पड़ोसी पर आफत आई तब भारत ने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया। मॉरिशस तेल रिसाव के बड़े संकट से इस वक्त जूझ रहा है। बेहाल मॉरिशस, पसरा तेल और पर्यावरण के लिए आपातकाल। लेकिन ऐसे में भारत ने दिखाई पड़ोसी प्रथम की नीति। भारत तेल के रिसाव संकट से जूझ रहे मॉरिशस की मदद के लिए आगे आया है। भारत ने समुद्र में फैले तेल को सोखने वाले 10,000 पैड्स के साथ कोस्ट गार्ड की 10 सदस्यीय टीम मॉरिशस भेजी है। C-17 ग्लोबमास्टर विमान से भेजी गई टीम ने वहां समुद्र में तेल सफाई का काम शुरू कर दिया है। दरअसल 7 अगस्त से मॉरिशस में एनवायरमेंटल इमरजेंसी के हालात बने हुए हैं, क्योंकि 25 जुलाई को करीब 4,000 मीट्रिक टन ईंधन से लदा मालवाहक पोत MV वाकाशियो मॉरिशस के दक्षिण पूर्वी हिस्से में एक चट्टान से टकरा गया था। इस घटना के बाद वो तेल समुद्र में फैल गया, जिससे पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि पिछले हफ्ते मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने पर्यावरण आपातकाल की घोषणा कर दी और स्थिति से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अनुरोध किया। मदद के आग्रह के बाद भारत से सबसे पहले OIML यानी इंडियन ऑयल लिमिटेड ने टेरेसा स्टार नाम के एक जहाज को घटनास्थल की ओर भेजा, जो 1000 टन तेल को साफ करने में सक्षम था। इसके बाद अब ओशन बूम, रिवर बूम, डिस स्कीमस, हेली स्कीमस, पावर पैक, इन्फ्लेटर, ब्लोवर, साल्वेज बार्ज और पैड्स के साथ कोस्ट गार्ड की स्पेशल टीम को मॉरिशस भेजा गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड समुद्र में कहीं भी तेल रिसाव होने पर राहत कार्य चलाने वाली भारत की नोडल एजेंसी है। चेतक हेलीकॉप्टर भी इसी ऑपरेशन में लगाया गया है। भारत ऐसे में मॉरिशस के लिए देवदूत बनकर उभरा है। भारत ने मॉरिशस को कोरोना महामारी से निपटने में मदद के लिए जरूरी दवाइयां और दूसरी चीजें भी भेजी हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।